नमस्कार व्यूअर्स, रियल एस्टेट विद असीम में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाने आए हैं। जो प्रोजेक्ट आपका रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है और ये आपका नियर टू आपका एक्शन एरिया 1 में है। एक्चुअली अगर आप मैं बताऊं, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आपको पता है ठीक इको पार्क के बगल में। प्रोजेक्ट का नाम है इकोस और ये प्रोजेक्ट बनाया है अमित रियल्टी एंड आपका एम्बे ग्रुप। ये जॉइंट वेंचर एक्चुअली प्रोजेक्ट है। पूरा प्रोजेक्ट ये मैं अभी एक्चुअली एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। एंट्रेंस का ये ड्राइव वे है। ड्राइव वे में अगर आप देखते हैं तो हम लोग इस जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका 2.2 एकर्स का है, जहाँ पे मेरा 205 अपार्टमेंट्स हैं। 2, 3 एंड 4 BHK का कम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। जो 4 टावर है, 4 टावर में से मेरा 3 टावर है G+12 का और 1 टावर हो गया आपका G+11 का। ओके, ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैंडओवर हो चुका है और सोसाइटी फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट अभी हैंडल जो कर रहा है, जो मेंटेन कर रहा है, वो है JLL ग्रुप मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एंट्रेंस और ये मेरा ड्राइववे है। इंटरनल जो ड्राइववे है, ड्राइववे मेरा एक्चुअली टावर 1, टावर 2 का अगर मैं बात करूं, टावर 1 हो गया वो वाला जो टावर आपको दिख रहा है, वो टावर 1, ये टावर 2, टावर 3 एंड टावर 4, ये टावर 4, टावर 3। तो ड्राइववे जैसे आपका इंटरनल ड्राइववे है, ऐसे आपको आते हैं पूरा घूम के आपका टावर 3 और टावर 4 तक आप ऐसे करके आप उस साइड से आप निकल सकते हैं। तो प्रोजेक्ट में मेरा 60% के ऊपर मेरा ओपन स्पेस है, 2.2 एकर्स का, जैसे आपका लैंड एरिया मैंने बताया। तो मेरा यहाँ पे जो ओपननेस में जो मेरा एक्चुअली एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, वहाँ पे ओपन बैंक्वेट है, वहाँ पे उस जो एक जगह है वहाँ पे मेरा एक कोर्ट है मल्टीपर्पज़, एक कवानाज है यहाँ पे, 1, 2, 3 कवानाज रेडी है। और जो बैंक्वेट हॉल जो है मेरा कवर्ड, जो बैंक्वेट हॉल प्लस जिम, स्विमिंग पूल वगैरह, ये टावर 1 एंड टावर 2 के बीच में मेरा पोडियम बना हुआ है। तो यहाँ पे सारा एमिनिटीज़ मेरा है। तो ये हो गया मेरा पूरा बैंक्वेट एरिया। ये एरिया मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मेरा पूरा बैंक्वेट एरिया हो गया। अगर कोई भी पूजा या फिर फंक्शंस वगैरह कुछ भी, अगर शादी कोई भी फंक्शंस होता है, तो आप ये कवर्ड जो एरिया है ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके साथ ये जो ओपन एरिया है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एरिया मैं बता रहा था, ये एक एक्चुअली बैडमिंटन कोर्ट है। तो यहाँ पे जो भी अगर कोई दुर्गा पूजा वगैरह ये सब होता है, तो यहाँ पे ही सब कुछ होता है। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, रिसेंटली अभी तो गणेश पूजा आ रहा है, तो यहाँ पे भी गणेश पूजा होगा, सारा कुछ। और जो एरिया मैं आपको बता रहा था, एरिया हो गया आपका ये ठीक इको पार्क के पास में। आप प्रोजेक्ट से आप इको पार्क का व्यू आप देख सकते हैं। अगर आप टावर 1 या टावर 2 या फिर टावर 3 में अगर कोई भी यूनिट लेते हैं तो इसका एक्चुअली इस तरफ भी गेट है, लेकिन ये गेट अभी खुला नहीं है, क्योंकि इसको इस साइड में मेरा पुलिस स्टेशन है, तो इसलिए ये अभी बंद है, अभी बंद ही रहेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो न्यू आपका इको पार्क का आपका व्यूज़ आपको इस साइड में मिलेगा। एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो कोई भी अगर गलती होता है तो माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये हो गया मेरा इको पार्क का व्यू। इस साइड ये जो इंटरनल रोड होता है ना, आपको ठीक लेक के पास से जाता है, वही एरिया है। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रोजेक्ट का एक बार व्यूज़ देखिए। जो ग्रीनरी मैं आपको बता रहा था, चारों तरफ मेरा ग्रीनरी है, अंदर भी ग्रीनरी है। और हर एक जो अपार्टमेंट में आपको जब दिखाने जाऊंगा, तो टावर के नीचे नहीं मेरा सिक्योरिटी गार्ड जो आपका होता है, तो हर एक टावर के नीचे मेरा सिक्योरिटी गार्ड है। तो आपका यहाँ पे जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो मैटर है, वो सब सारा कुछ है। एक प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ होना चाहिए, लाइक आपका लोकेशन अच्छा होना चाहिए। लोकेशन इसका बढ़िया है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये लोकेशन हो गया आपका ठीक वेस्टिन होटल के पास में,
आपका मेन रोड से ये 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। आपका नियरेस्ट मेट्रो हो गया 5 मिनट्स, जो आपका कोलाक्षेत्र मेट्रो है, जो आपको वेस्टिन होटल के बगल में, ठीक है। दूसरा आता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, तो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सारा कुछ है। आप जैसे गेट में एंट्री करें, गेट में आएंगे तो आपको एंट्री करना पड़ेगा। कोई भी आउटसाइडर आता है तो उनको भी एंट्री करना होता है। तो ये सब है, सीसीटीवी है, सारा कुछ है, ठीक है। इसके बाद आता है सर आपका प्रोजेक्ट मेंटेन कैसा हो रहा है, कैसे आपका लोग यहाँ पर कैसे मतलब रह रहे हैं। तो सारा कुछ एक्चुअली अभी तो मेंटेन तो कर ही रहा है आपका JLL ग्रुप, जैसे आपको बता दिया। आप पता है आपका साइज जो आपका यूनिट साइज या फिर यूनिट का जो कम्बिनेशन 2, 3 एंड 4 BHK सभी अवेलेबल है। लेकिन उसमें से 4 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। 4 BHK का साइजेस भी अच्छा था आपका, करीबन पकड़ के चलिए 1600 स्क्वायर फीट से आपका स्टार्टिंग था। अभी करेंटली 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है प्रोजेक्ट में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। एक 3 BHK मैं आपको दिखाऊंगा, एक मॉडल फ्लैट जो है अभी खाली है वो मैं आपको दिखाऊंगा 3rd 4th फ्लोर पे। तो यहाँ पे कॉस्टिंग जो अराउंड आ जाता है, आप पकड़ के चलिए 82 लाख से आपका स्टार्टिंग है। और इस प्रोजेक्ट में आपका पार्किंग जो है, पार्किंग आपका देखिए 2 टाइप का पार्किंग है यहाँ पे। एक है बेसमेंट कार पार्क और दूसरा हो गया आपका जो इंडिपेंडेंट कवर्ड कार पार्क नीचे। तो नीचे बहुत कम कार पार्क है, तो लिमिटेड कार पार्क है। और इसके साथ कुछ ओपन कार पार्क है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये ऑलरेडी हीरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये जब प्रोजेक्ट बना था तब आपका हीरा था, अभी तो आपका वेस्ट बंगाल में रेरा आ चुका है। तो ये हीरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में आपका सारा बैंक के साथ में हम लोगों का टाई अप है, लाइक IDFC बोलिए या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बोलिए। ये तो होता है, ये तो मतलब अनकॉमन है। और जो कॉमन जैसे आपका SBI, HDFC, ये सब सारा कुछ बैंक आपका अप्रूव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा एमिनिटीज़ है वो भी दिखाऊंगा, प्लस आपका जो मेरा फ्लैट है 3 BHK का वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे साइजेस आपका 1060 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 1132 स्क्वायर फीट का भी है, उससे बड़ा भी है। तो मैं अभी आपको अगर आप दिखाएंगे तो 1132 स्क्वायर फीट का मैं आपको दिखाऊंगा एक, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को जो मॉडल फ्लैट है वो मैं आपको दिखाने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मेरा लॉबी में एक्चुअली 2 लिफ्ट हैं। एक ये हो गया और दूसरा आपका ये मेरा पूरा लॉबी एरिया है। एक प्रीमियमनेस, एक वाइब देता है जो लॉबी है। और ये है मेरा 3 BHK का फ्लैट, जो आपको मॉडल फ्लैट में बता सकता हूँ अभी आज के डेट में। तो ये मेरा 3 BHK का है। लिविंग डाइनिंग स्पेस है 1132 स्क्वायर फीट का आपका सुपर बिल्डअप है। तो लिविंग डाइनिंग प्लस आपका बैल्कनी एरिया है यहाँ पे। ये 3rd फ्लोर पे है। यहाँ पे मेरा नल का प्रोविज़न है, अगर आप वॉशिंग मशीन आप रखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये हो गया मेरा किचन, एल शेप का आपका किचन है। ये मेरा डार्क स्पेस इस साइड। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइजेस अगर आप देखेंगे तो आपका 12 बाई 11.5, 12 बाई 10 का आपका साइजेस है यहाँ पे। ये आपका कॉमन टॉयलेट। जो फिटिंग्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका जैगुआर का फिटिंग्स है। और ये आपका डार्क के तरफ आपका खुल रहा है, डार्क स्पेस की तरफ। ये अब मेरा सेकेंड बेडरूम।
एंड ये है मेरा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम आपका साइजेस है 11 बाई 10.5 का। यहाँ पे एक बैल्कनी भी है। कह सकते हैं स्टैंडिंग बैल्कनी, और इसके साथ आपका अटैच टॉयलेट। इसमें भी आपका जैगुआर का फिटिंग्स सारा कुछ मिल रहा है। तो ये हो गया मेरा 1132 स्क्वायर फीट का 3 BHK। अगर इससे बड़ा साइजेस भी देखेंगे तो इससे बड़ा साइजेस भी यहाँ पे है, और आपका इससे और एक नीचे 3 BHK आपको मिल जाएगा 1030 स्क्वायर फीट का। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोगों का जो एमिनिटीज़ है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, ये जो एरिया है ये आपका बैंक्वेट के ठीक ऊपर में मेरा स्विमिंग पूल एंड सारा जो एमिनिटीज़ है यहाँ पे है। मेरा गेम्स रूम है, यहाँ पे मेरा ऑपोजिट साइड में मेरा जिम है। ये मेरा जिम एरिया हो गया। यहाँ पे मसाज रूम, मशरूम, जिम, योगा रूम, मेल मसाज रूम एंड फीमेल मसाज रूम अलग अलग है। इसके साथ उस साइड में मेरा इंडोर गेम रूम्स है। ये आपका हो गया इंडोर गेम्स रूम। यहाँ पे आपका टेबल टेनिस, पूल, कैरम सब कुछ यहाँ पे है। इसके अलावा जो आपका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी, जो बैंक्वेट हॉल एंड लाइब्रेरी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो क्लब हाउस का रिसेप्शन है, दिस इज द क्लब हाउस आपका रिसेप्शन। ये आपका हो गया बैंक्वेट हॉल पूरा। उस साइड में भी है, तो दो पोर्शन को अलग अलग करके रखा है। सपोज़ अगर यहाँ पे अगर आपको डाइनिंग एरिया रखना है या फिर पार्टी एरिया यहाँ पे रखना है या फिर खाना वगैरह सब कुछ उस साइड में रखना है, तो वो आप सेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ओपन एरिया है, ओपननेस में वो एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता है, ये तो इंक्लूडिंग आपका जो फ्लैट कॉस्ट है उसमें लिया होता है। सिर्फ आपको जो क्लीनिंग का चार्जेस होता है वही सिर्फ आपको देना पड़ता है, और जो आपका अलग इसमें और कोई चार्जेस है नहीं, बाकी सब इंक्लूडेड आपका मेंटेनेंस में सब कुछ होता है। और ये मेरा लाउंज है और ये मेरा लाइब्रेरी। ये अभी मैं क्लब से बाहर निकल रहा हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आप 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK से अगर आप देखते हैं, 4 BHK तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, तो 3 BHK अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको 80 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा। तो इस बजट में अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ ये प्रोजेक्ट आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एक प्रीमियम जो लग्जरी वाइब आपको देंगे इस प्रोजेक्ट में। ऑलरेडी ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट भी हैं, लोग रह रहे हैं। तो आगे आप बताइएगा आप लोगों को किस तरह का वीडियो चाहिए। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक चीज़ जो आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, जो सारा डिटेल्स है लाइक आपका साइजेस वगैरह, लोकेशंस या फिर कोई भी अदर्स क्वेरी अगर आप लोगों को रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरा जो नंबर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ नीचे कमेंट में।
सारा डिटेल्स मैं दे देता हूँ। अगर कोई भी क्वेरीज रहता है तब डेफिनेटली मेरे को कॉल भी कर सकते हैं।